जब आपके साथ कोई गंभीर अपराध होता है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कानून आपके साथ है और आपके पास कई रास्ते हैं जिनसे आप न्याय पा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ये वो अपराध हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, मारपीट और साइबर क्राइम्स। इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करना पुलिस की अनिवार्य जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने इस पूरे मामले को साफ कर दिया। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई जानकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है। कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 154 में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो मैंडेटरी ड्यूटी को दर्शाता है। यानी पुलिस अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अब सवाल यह है कि अगर पुलिस फिर भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो क्या करें? सबसे पहला कदम है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास जाना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 के तहत अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पास लिखित शिकायत भेज सकते हैं। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें, हमेशा लिखित में शिकायत करें और एक्नॉलेजमेंट जरूर लें। डेट, टाइम, ऑफिसर का नाम सब कुछ रिकॉर्ड करके रखें। एसपी के पास अधिकार है कि वे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें या खुद इन्वेस्टिगेशन करें। अगर एसपी लेवल पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम है मैजिस्ट्रेट के पास जाना। यह बहुत ही प्रभावी रेमेडी है। सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत आप डायरेक्टली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास अधिकार है कि वे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दें। ये प्रोसेस प्राइवेट कंप्लेंट के नाम से जानी जाती है। मैजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन करेंगे, विटनेसेस से बात करेंगे और अगर उन्हें लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वे पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं। कई बार तो मैजिस्ट्रेट खुद ही केस को हैंडल करते हैं और अक्यूज्ड को समन्स भेजते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी कंप्लेंट में सीरियस वायोलेशंस हैं और लोअर अथॉरिटीज कोई एक्शन नहीं ले रहे तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। यह फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के केसेस में बहुत इफेक्टिव होता है। अनुभव यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है। जब भी आप कहीं कंप्लेंट करने जाएं तो सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी सबमिट ना करें। हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने कंप्लेंट की थी। अब बात करते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना करते हैं। सबसे पहले तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकती है। अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और फिर भी वो एफआईआर दर्ज नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे उनकी जॉब भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन में डिले करना या मना करना विक्टिम के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में एक्सेस टू जस्टिस भी शामिल है। इसीलिए अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो वे एक्चुअली आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कई बार पुलिस कहती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी, लेकिन ललिता कुमारी केस के बाद यह बिल्कुल गलत है। अगर इंफॉर्मेशन से क्लियरली कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है तो कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, एफआईआर तुरंत दर्ज करनी होगी। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन से ये क्लियर नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं, तब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। लेकिन ये इंक्वायरी सिर्फ ये पता करने के लिए होनी चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं। अगर इंक्वायरी में पता चलता है कि ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर तुरंत दर्ज करनी होगी।
एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। अब लोकल पुलिस हेजिटेट कर रही है क्योंकि ये फैमिली मैटर है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस केस में विक्टिम डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के तहत डायरेक्शन मांग सकता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पुलिस कहती है कि सिविल मैटर है, क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये डिसाइड करना पुलिस का काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि केस कैसी है। अब बात करते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट को कैसे स्ट्रांग बनाएं। सबसे पहले तो सभी फैक्ट्स क्लियरली मेंशन करें। डेट, टाइम, प्लेस, विटनेसेस के नाम, सब कुछ डिटेल में लिखें। अगर कोई एविडेंस है तो उसकी कॉपीज अटैच करें। मेडिकल रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, जो भी रेलेवेंट हो सब इंक्लूड करें। एक और बात, अगर आप मैजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं तो ये जान लें कि ये प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। मैजिस्ट्रेट के पास अधिकार है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दें और पुलिस को उस डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या प्राइवेट कंप्लेंट और एफआईआर में कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। प्राइवेट कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन करें। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है। अगर आपको लगता है कि लोकल पुलिस में कोई इन्फ्लुएंस है या वो बायस्ड है, तो डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाना बेटर ऑप्शन हो सकता है। मैजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंट होते हैं और वो लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कंप्लेंट में मल्टीपल ऑफेंसेस हैं तो क्या करें। मान लीजिए चीटिंग के साथ साथ थ्रेट्स भी दी गई हैं, दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इस केस में आप सभी ऑफेंसेस मेंशन कर सकते हैं। पुलिस को सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार पुलिस कहती है कि ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। अगर ऑफेंस आपके एरिया में हुआ है तो लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर ज्यूरिसडिक्शन की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो पुलिस को प्रॉपर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं करना चाहिए। समझिए, लॉ आपके साथ है। ललिता कुमारी केस ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस का मैंडेटरी ड्यूटी है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आपके पास लीगल रेमेडीज हैं। एसपी के पास जाना, मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करना, ये सब आपके राइट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार ना माने। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल्स फॉलो करें तो आपको न्याय मिलेगा। आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम एक्सेस टू जस्टिस मांग सकें। याद रखिए, ये सिर्फ लीगल प्रोसेस नहीं है, ये आपके डिग्निटी और राइट्स की बात है। जब आप प्रॉपर चैनल्स फॉलो करते हैं तो आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए